प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस संसार में सभी जीवों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकशील इंसान को माना गया है और इंसान ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नित नए आविष्कार किए। और खेती बाड़ी में को भी हम देखें तो इसमें भी लगातार नवाचार हो रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, जिससे हम इसमें भी देख पा रहे हैं कि नित नए ऐसे प्रयास हो रहे हैं जो इसे आगे की ओर ले जा रहा है। ऐसे हमारे कई युवा साथी किसान भाई हैं जो इसमें लगातार काम किए जा रहे हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं जो काम कर रहे हैं। इन सभी जानकारियों को हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज भी कार्यक्रम में हम बहुत सारी जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। केंद्र ने बढ़ाया खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। भेड़ बकरी रिसर्च से रूबरू हुए ग्राम विकास अधिकारी। और बीज उपचार के बाद ही करें बाजरा की बुआई। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सूरजमुखी, धान और कपास, मूंगफली, दलहन, तिलहन उगाने वाले किसानों को फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4%, मूंगफली पर 9%, तिल पर 10.3%, धान पर 7%, जवार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, उड़द, सोयाबीन, सूरजमुखी पर 6 से 7% की वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने धान का एमएसपी 143 रुपये बढ़ाकर 2183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसी तरह मूंग का एमएसपी 8558 रुपये प्रति क्विंटल किया है, जो पहले 7755 रुपये था। सोयाबीन का एमएसपी 4600 रुपये प्रति क्विंटल, तिल का 8635 रुपये प्रति क्विंटल, रामतिल का 7734 रुपये प्रति क्विंटल और कपास का मध्यम रेशा का एमएसपी 6620 रुपये और कपास लंबा रेशा का एमएसपी 7020 रुपये प्रति गांठ घोषित किया है। मोटे अनाज में संकर जवार का एमएसपी 3180 रुपये प्रति क्विंटल, जवार का 3225 रुपये प्रति क्विंटल, रागी का 3846 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का का 2090 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द का 6950 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली का 6377 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। प्रशिक्षु ग्राम विकास अधिकारियों ने भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने भेड़ बकरी पालन तकनीक और रिसर्च गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। टोंक जिले के प्रशिक्षु ग्राम विकास अधिकारियों का एक दल अविकानगर स्थित भेड़ ऊन रिसर्च संस्थान पहुंचा। यहां पर प्रशिक्षु अधिकारियों ने भेड़, बकरी, खरगोश पर चल रही शोध गतिविधियों और इनके पालन के वैज्ञानिक तौर तरीकों को भी देखा। यह दल मालपुरा ब्लॉक विकास अधिकारी सतपाल कुमावत के नेतृत्व में भ्रमण पर आया था। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर लीलाराम गुर्जर ने बताया कि भ्रमण के दौरान प्रशिक्षु ग्राम विकास अधिकारियों को अविशान भेड़ इकाई, खरगोश पालन इकाई, दुम्बा भेड़ इकाई, सिरोही बकरी इकाई, हर्बल गार्डन, ऊन प्लांट इकाई और संस्थान के चारागाह विकास क्षेत्र आदि का भ्रमण करवाया गया। भ्रमण के दौरान वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अमर सिंह मीना ने
चारागाह विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चारागाह क्षेत्र में वर्ष भर पैदावार देने वाली घास का उत्पादन किया जाए। इससे पशुओं को सुपाच्य हरा चारा मिलेगा, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ किसानों की आजीविका में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। संस्थान के तकनीकी अधिकारी पिल्लू मीना ने ग्राम विकास अधिकारियों को संस्थान की उबड़ खाबड़ जमीन पर स्थापित चारागाह फोडर ट्री विकास के विभिन्न ब्लॉकों का अवलोकन करवाया। किसान भाइयों, बाजरे की अच्छी पैदावार के लिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें, इससे कीट रोग से बचाव होता है। प्रदेश में जून की पहली वर्षा के साथ ही बाजरे की बुआई की जाती है, इसलिए बुआई के समय को ध्यान में रखते हुए किसान भाई उन्नत रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। फसल को जोगिया रोग से बचाने के लिए बीजों को एप्रोन HD 35 दवा से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। वहीं चेपा रोग से बचाव के लिए बीजों को 20% नमक के घोल में डुबोकर हिलाएं। तैरते बीजों को निथार कर निकाल लें और जला दें। डूबे हुए स्वस्थ बीजों को साफ पानी से धोकर सुखाएं और बाद में थायरम दवा 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करके बुआई करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र होती ही नहीं है और सबसे ज़्यादा हम दूसरों को अनुसरण करके सीखते हैं। बचपन से ही हमारी ये प्रक्रिया होती है कि जो हमारे बड़े कर रहे होते हैं हम उसको देखते हैं, समझते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। ये तो लाजमी सी बात है कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही रहा है। लेकिन हम खेती बाड़ी की बात करें तो यहाँ पर भी हमने अधिकतर देखा है कि ज़्यादातर हमारे किसान भाई परंपरागत चीज़ों को अपनाते हैं। लेकिन अब बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे हमारे युवा किसानों ने नई नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया है। ऐसे ही हमारे एक युवा किसान हैं मनोज खंडेलवाल, जिन्होंने सब्जी को लेकर और फलों को लेकर बहुत ही प्रयास किए हैं, नए नए नवाचार किए हैं। कैसी रही इनकी कृषि यात्रा, आइए मिलते हैं और जानते हैं इनसे। मैं बिज़नेस करता था और मैंने पढ़ाई में M.Com करी है। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। धीरे धीरे मेरा शौक़ था खेती करना, तो धीरे धीरे मैं खेती में आया और मैंने स्टार्टिंग में 6 बीघा ज़मीन ली। 6 बीघा ज़मीन लेके मैंने सब्जियों की खेती शुरू करी। उसके बाद मैं धीरे धीरे करते करते मैंने करता गया और ज़मीनें लेता गया। मैंने यहाँ अभी 4 सोलर लगा रखे हैं और सारी जालियों से पैक कर रखा है पूरा। और 6 बीघा से फिर मैंने 10 बीघा ली, 10 बीघा से फिर मैंने 20 बीघा ली। ऐसे करते करते आज मेरे पास 70 बीघा ज़मीन है और 70 बीघा में से मैं 50 बीघा अमरूद का बगीचा लगा चुका हूँ। मैं जब ज़मीन ली तो मैंने सब्जियाँ करी। सब्जियों में मेरे को कम अर्निंग हो रही थी। पहले मैंने बेसिकली नॉर्मल खेती करी, गेहूँ, सरसों, चना वगैरह। उसके बाद उसमें अर्निंग कम आती थी तो हमने सब्जियों की खेती करी। सब्जियों की खेती में भी हल्की फुल्की लेबर प्रॉब्लम आने लगी तो हम कृषि विज्ञान केंद्र गए। वहाँ पे जाके साइंटिस्टों से बात करी, हम रामराज जी से मिले, उनकी ट्रेनिंग ली। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप अमरूद, नींबू, आंवला वगैरह की खेती करके देखो एक बार। वहाँ से मेरा ध्यान परिवर्तन हुआ और मैं बागवानी के ऊपर डाइवर्ट हुआ। बागवानी के लिए मैं सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम के अंतर्गत मैंने सोचा पूरा इंडिया का भ्रमण किया जाए ताकि अपन बागवानी या जो भी अपन को करना है खेती में कैसे सक्सेस हो सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले जयपुर गया, मुआना मंडी देखा, यहाँ क्या डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड है। उसके बाद मैंने दिल्ली आज़ादपुर मंडी जाके वहाँ की एक देखी कि वहाँ क्या वैल्यू है, क्या चीज़ अच्छे भाव पे बिकती है, क्या नहीं बिकता। उसके बाद हमने सोचा कि बागवानी अच्छा है। उसके बाद हमने रिसर्च किया तो पता लगा कि लखनऊ, मलियाबाद में पौधे अच्छे मिलते हैं। सबसे पहले हम लखनऊ, मलियाबाद गए। वहाँ जाके हमने देखा कि यहाँ बहुत बड़े बड़ी नर्सरियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी काम है। उसके बाद फिर हम चले गए कलकत्ता में गया। बांग्लादेश की बॉर्डर तक हमें दिखाया उन्होंने, लोगों ने। तो बहुत सारी नर्सरियाँ थी, शायद इतनी बड़ी नर्सरियों की हमें उम्मीद ही नहीं थी और इतनी तरह की वैरायटियों के वहाँ पौधे थे। उसके बाद से हम निकल गए, हमने मालूम किया कि और वैरायटियाँ कहाँ मिलेगी। हम निकल गए विजयवाड़ा में आंध्रा गए। आंध्रा में विजयवाड़ा देखा। विजयवाड़ा में नई नई वैरायटियाँ देखी। उसके बाद हमने VNR कंपनी का नाम सुन रखा था, तो VNR कंपनी में गए। तो वहाँ रायपुर, छत्तीसगढ़ गए। वहाँ पे देखा तो वहाँ और भी और अच्छी वैरायटियाँ हमें वहाँ
मिली। उसके बाद हम गए नासिक गया, रायपुर, नागपुर गया, उसके बाद अहमदाबाद गया, रतलाम गया। तो पूरे इंडिया का भ्रमण करने के बाद हमने ये सोचा कि अमरूद का बगीचा ही सबसे बेस्ट है। तो आज की तारीख में मैंने 7 वैरायटी के अमरूद के बगीचे लगा रखे हैं और शायद ऐसी कोई वैरायटी नहीं होगी जो चलती है और हमारे बगीचे में नहीं हो। हमारे बगीचे में 7 वैरायटी लगाने के साथ साथ हमने ना पूरा हाईटेक बगीचा लगा रखा है। हाईटेक बगीचे में ऐसे है कि इजरायली पद्धति से पूरा बगीचा लगा रखा है। हमने बेड बना रखे हैं, मल्चिंग लगा रखी है, ड्रिप लगा रखी है, सोलर लगा रखा है, मिनी स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। हर तरह से अपन ने उसको मतलब मोडिफाई कर रखा है। उसके बाद हमने उसको बगीचे को पौधे लगाए। पौधे लगाने के बाद से हमने उसको पूरी टेक्नोलॉजी के हिसाब से चले। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने सबसे ज़्यादा प्रोम को, गोबर को, वर्मी कंपोस्ट वगैरह ये डाल के हमने पौधों को बड़ा करने के लिए तैयार किया। उसके बाद पौधे लगाने के बाद हम उसकी रोज़ कटिंग करना, पुनिंग करना, हम लगभग 50 लेबर को रोज़ मेंटेन करके चलते हैं और कटिंग और पुनिंग हम हमेशा टाइम टू टाइम करते हैं। पानी की सिंचाई कम से कम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ड्रिप सिस्टम से हम पानी देते हैं और पानी का खर्चा भी हमारे खेत पे बिल्कुल जीरो है क्योंकि हम टोटली सोलर से पानी देते हैं। उसके बाद हम उसको कटिंग करके और फिर जब अमरूद छोटा सा होता है, नींबू के आकार का होता है, तो हम उसकी बैगिंग करते हैं। बैगिंग भी 3 तरह की बैगिंग होती है हमारे यहाँ। हर अमरूद पे 3 तरह की फोम नेट लगाते हैं। पहले लगाते हैं हम फोम लगाते हैं, फिर उसके बाद थैली लगाते हैं, फिर उसके बाद कागज़ लगाते हैं। हर अमरूद पे हमारी बैगिंग होती है। उसके बाद हम उसमें ऑर्गेनिक कोशिश करते हैं कि 100% ऑर्गेनिक करें। उसमें हम दवाइयों का स्प्रे भी कम से कम करते हैं और सारी चीज़ें हम उसको स्प्रे वगैरह सब हम अपने यहाँ खेत पे तैयार करते हैं। रासायनिक प्रयोग को हम बहुत कम से कम करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ऑर्गेनिक ही रहे और वैसे भी हमारा फ्रूट तो ऑर्गेनिक ही रहता है क्योंकि हम उसको छोटे से अमरूद को ही हम नींबू के आकार को ही पूरा पैक कर देते हैं, जिसकी साइज़ हमें 500 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक का अमरूद हमें मिलता है उसके बाद। और इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं आती। इसका मार्केट बहुत अच्छा है। जहाँ भी अमरूद जाता है वो 50 रुपये किलो से लेकर 120 रुपये किलो तक अमरूद बिकता है। और कुछ कुछ वेराइटी तो हमारी ऐसी है जो 125 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो तक बिकती है और एक्सपोर्ट में काम आती है। अधिकतर हम पूरा बैगिंग, पूरा पैकिंग एक्सपोर्ट के हिसाब से करते हैं। हम दिल्ली, बरेली वगैरह बाहर भेजते हैं। नैनीताल तक हमने अमरूद भेजा है। इस बार इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ हमने अमरूद नहीं भेजा हो इसको बेचने के लिए। मेरे यहाँ अभी 7 तरह की वैरायटी है। 7 तरह की वैरायटी में अलग अलग डिस्टेंस लगे हुए हैं। मेरे यहाँ 18 बाई 18 पे भी प्लांट है, मेरे यहाँ 15 बाई 15 पे भी प्लांट है, मेरे यहाँ 8 बाई 12 पे भी प्लांट है, मेरे यहाँ 5 बाई 5 पे भी प्लांट है, मेरे यहाँ 6 बाई 6 फुट पे भी प्लांट है। तो अमूमन हर प्लांट की अलग अलग कंडीशन होती है और अलग अलग डिस्टेंस होती है। पर अप्रोक्स मेरे जो अभी प्लांट रनिंग में लगे हुए हैं वो तो 12,000 प्लांट है लगभग। पर जो फ्रूटिंग पे आए हुए हैं मेरे प्लांट वो है अभी 7,000 प्लांट। 7,000 प्लांट में लगभग ऑन एवरेज अभी 3 साल की प्लांट है, फिर भी मेरे को लगभग 50 किलो फ्रूटिंग उनमें मिल रही है। अभी आज की तारीख में 40 से 50 किलो फ्रूटिंग आ रही है। फ्रूटिंग की क्वालिटी ऐसी आती है कि आप बिल्कुल कांच की तरह आता है, बिल्कुल बिना कोई निशान के अमरूद होता है। उसमें कोई निशान नहीं होता। हमारे निशान होता है तो हम उसको अमरूद को रिजेक्ट कर देते हैं क्यों एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए अमरूद जो जाता है वो बिल्कुल बिना निशान के अमरूद जाता है। और इसी बात का हमें पैसा मिलता है क्योंकि हम पैदावार करने के साथ साथ उसको प्रोसेस भी करते हैं। मतलब प्रोसेस का मतलब ये होता है हम उसकी चटनी भी करते हैं। जितनी अच्छी चटनी कर पाते हैं हम उतने ही अच्छा उसको हम मार्केट में बेच पाते हैं। तो हमारा ब्रांड चलता है उस हिसाब से। हमारा बिना बॉक्स को खोले हमारा माल बिकता है आगे से आगे बिल्कुल अच्छी तरीके। और जो हमने 7,000 प्लांट लगा रखे हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। और अभी मैंने 5,000 प्लांट पिछले साल और लगाए तो इस टोटल मिला के हमारे 12,000 प्लांट हो गए। और ऐसी कोई वैरायटी नहीं जो हमारे खेत पे अमरूद में आज की तारीख में ना हो। मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि मैं एक व्यापारी था, मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं था। जितना मैंने कमाया उससे ज़मीन खरीदी, ज़मीन से जो मुनाफा आया मैंने उसको और ज़मीनें खरीदी। ऐसे करते करते मैंने ज़मीन बसाई। ज़मीन बसाने के बाद मैंने जो बगीचे लगाए तो बगीचे लगाने के बाद जो प्रोसेस किया हमने तो उसकी जो मार्केटिंग करी वो हमने बड़े शहरों में करी है। बेंगलोर, सिक्किम, दिल्ली, नैनीताल, बड़े बड़े शहरों में हमने बॉम्बे तक माल भेजा है। और ये जो माल गया है वो पूरा पैकिंग होके गया है, पूरी तुड़ाई के साथ गया है। हम उसको है ना 4 कोटेड में पैकिंग करके भेजते हैं बाद में भी कि उसमें कोई भी अमरूद का ऐसा नहीं हो कि कोई निशान या ख़राब हो जाए, क्योंकि 3-3, 4-4 दिन तक उसकी कुछ भी नहीं होता। और जो हमारी वैरायटी अमरूद की है वो 15 दिन तक सेल्फ लाइफ रखती है। 15 दिन की सेल्फ लाइफ में उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता और
उसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होने के कारण हम उसको इंडिया के किसी भी कोने में बेच पाते हैं और उसका अच्छा भाव हमें मिलता है। और हम लगभग 8 महीने तक अमरूद लेते हैं, मतलब 8 महीने हम सीज़न लेते हैं। मतलब हमारा सीज़न चालू हो जाता है अगस्त सितंबर से, जो कि चलेगा अप्रैल तक। हम कंटिन्यू अप्रैल तक अमरूद बेच पाते हैं। पर आज की कंडीशन ये है कि मैंने सारे धंधे बंद करके सिर्फ मैं बागवानी पे आ गया हूँ, और बागवानी और सब्जी ये मेरा मेन काम रह गया है। और इससे मेरी अर्निंग साल की कम से कम 40 से 50 लाख रुपए की एवरेज बैठती है, जो कि बहुत अच्छी है। और मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि खेती करना एक घाटे का सौदा नहीं है। खेती यदि सिस्टम से करी जाए तो आज की तारीख में बहुत अच्छा काम है, और इसको उसी हिसाब से करना चाहिए, एक बिजनेस के हिसाब से। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं खेती से इतना प्रसन्न हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा था, पर डॉक्टर बनते बनते उसके खुद के विचार आए कि मुझे एग्रीकल्चर में आगे बढ़ना है, तो उसने खुद ने एग्रीकल्चर का कोर्स लिया है। अभी बीएससी एग्रीकल्चर में वो बीएससी कर रहा है, और वो कॉलेज में टॉप कर रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ आदमी है। तो उसको कॉलेज में भी टॉपर है, और वहाँ भी उसको बहुत अच्छी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो चीज़ हमारे यहाँ देखने को मिलती है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो आज मैंने यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपने बेटे को खुद को इतना इंटेलिजेंट होकर भी एग्रीकल्चर दिलाई है उसको, क्योंकि इसमें जॉब ऑप्शन और अपना बिजनेस ऑप्शन बहुत अच्छा है। और आगे भी मैं उसको है ना मैनेजमेंट करने के लिए, यदि इंडिया के बाहर भेजूँगा तो मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर का मैनेजमेंट करने के लिए भेजूँगा, ताकि वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन के सामने आए और एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन गए एग्रीकल्चर में। और मेरे पूरी फैमिली मुझे इस काम के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। मेरी वाइफ भी मेरे साथ अधिकतर जाती है, और उसके बावजूद उसको भी मेरे बराबर की नॉलेज है उसको, और हम दोनों किसान हैं आज की तारीख में, और 100% किसान हैं। मुझे अवार्ड तो बहुत सारे मिले हैं, आत्मा से भी मिला है, SBI ने भी अभी दिया है मुझे, अपने कृषि मंत्री जी ने भी अभी अवार्ड दिया था मुझे। इसके अलावा अभी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं वैसे मिलने में तो, पर सबसे पहले हमारे यहाँ मेरे खेत में खुद की ट्रेनिंग हुई है, जिसमें रामराज जी सर रामराज जी साइंटिस्ट ने हमें कटिंग पुनिंग और सारा काम हमें वहाँ अपने बगीचे पे आके सिखाया है। और मेरे हर महीने ट्रेनिंग होती है, हर महीने बाहर से किसान आते हैं और सीखते हैं। कम से कम 25-50 किसान हर महीने हमारे यहाँ किसान ट्रेनिंग लेने आते हैं, और हर तरह के किसान आते हैं। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, रामराज जी द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया गया है, उसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर इस चीज़ के लिए। और कृषि विज्ञान केंद्र की सपोर्टिंग बहुत अच्छी रहती है हमेशा काम करने के लिए। तो मैं ये किसानों से कहना चाहता हूँ, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करके, जहाँ भी कोई भी साइंटिस्ट हो तो उनसे संपर्क जरूर करें, वो आपको एक अच्छी गाइडलाइन जरूर देंगे इस काम के लिए। खेती हमारे देश की ज़रूरत है, इसको करना चाहिए, और जितने अच्छे तरीके से करेंगे उतना बहुत अच्छा है। और इसके लिए मैं तो ये चाहता हूँ कि हर आदमी को वैसे ही किसान रहना चाहिए, अपने घर पे बागवानी लगानी चाहिए, अपने घर पे किचन गार्डन लगाना चाहिए, और सब्जियाँ तो कम से कम घर की लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अपने ऑर्गेनिक यदि सब्जी अपन को घर पे खाने को मिलती है तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और इसके अलावा जितना हो सके उतना आप खेती में ध्यान देना चाहिए, और जितनी ज़मीन अपने पास हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बगीचे लगाने चाहिए, सब्जियां लगानी चाहिए, हर तरह की खेती करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता बगीचे लगाना चाहिए, मैं कहता हूँ हर तरह की खेती करनी चाहिए, और आदमी को कुछ टाइम खेत में ज़रूर देना चाहिए। किसान भाइयों, देखा आपने कि मनोज जी ने कितने अच्छे प्रयास किए हैं। आप भी यदि ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं, आप भी ऐसा कोई नवाचार कर रहे हैं जो आप हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें आप पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, जब अच्छी बातों का दौर चल रहा होता है तो समय का पता ही नहीं चलता। हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी जानकारियों को आप तक लेते आए हैं और आगे भी लाते रहेंगे। समय का इशारा हो चुका है कि अब हमें लेनी होगी आपसे विदा। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।